वेलकम टू द आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी, जहां हम एआई, रोबोटिक्स और इनके बीच के फ्यूचर ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है जो रोबोटिक्स के फ्यूचर को बदल सकता है। ये है द जेनेसिस प्रोजेक्ट, एक रेवोल्यूशनरी टूल जो जनरेटिव एआई की पावर को रियल वर्ल्ड फिजिक्स के एक्यूरेसी के साथ कंबाइन करता है। सोचिए, अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकें और रोबोट्स को ट्रेन कर सकें, वो भी एकदम रियलिस्टिक और एफिशिएंट तरीके से। ये सब कुछ जेनेसिस करता है। ये प्रोजेक्ट पिछले 2 सालों से डेवलप हो रहा था, जिसमें 20 से ज्यादा रिसर्च लैब्स ने कोलैबोरेट किया है। इसका रिजल्ट एक पावरफुल फिजिक्स इंजन है जो डायनेमिक 4 डायमेंशनल वर्ल्ड्स क्रिएट कर सकता है। ये वर्ल्ड्स फुली इंटरैक्टिव हैं और बहुत डिटेल्ड हैं, जो उन्हें एडवांस्ड रोबोटिक्स और फिजिकल एआई एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट बनाता है। जेनेसिस इसलिए स्टैंड आउट करता है क्योंकि ये पाइथन में लिखा गया है, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत लोगों को फेमिलियर है। फिर भी ये टूल 10 से एसएसएस टाइम्स ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू दूसरे हाई एंड टूल्स जो पावरफुल जीपीयूज जैसे आइजैक सिम या MJX का यूज करते हैं। मिसाल के लिए, ये एक रोबोट को सिर्फ 26 सेकंड्स में चलना सिखाने के लिए ट्रेन कर सकता है, और वो भी एक सिंगल NVIDIA RTX 4090 के साथ। ये एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है, पर स्पीड सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है। ये टेक्नोलॉजी को रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए है। और सबसे अच्छी बात, ये ओपन सोर्स है। हर कोई इसके कोड को एक्सेस कर सकता है, सीख सकता है और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकता है। यह रोबोटिक्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। एक मेजर चैलेंज रोबोटिक्स के डेवलपमेंट में डेटा कलेक्शन है। डेटा कलेक्ट करना टीडियस होता है क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स टेलीऑपरेशन का यूज करते हैं, मतलब रोबोट्स को मैन्युअली कंट्रोल करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट्स में। ये टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स इंटेंसिव होता है। अगर आपके पास जेनेसिस जैसे एक्यूरेट फिजिक्स सिमुलेशन टूल हो, तो आप प्रोग्रेस को एक अनपैरेलल्ड स्पीड से एक्सेलरेट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे टूल्स जैसे NVIDIA's आइजैक सिम ने रोबोटिक्स डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया है। अगर जेनेसिस इतना एफिशिएंट हो जितना ये प्रॉमिस करता है, तो ये पूरी गेम को चेंज कर सकता है। रोबोटिक्स एक हाईली कम्पिटिटिव फील्ड है जिसमें कंपनीज और कंट्रीज हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अगर जेनेसिस को AI और रोबोटिक्स इकोसिस्टम्स में इंटीग्रेट किया जाए, तो ये एक्सप्लोसिव एडवांसमेंट्स का लीड कर सकता है। रियल चैलेंज रोबोट्स के ह्यूमनॉइड प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। दे आर ऑलरेडी केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वाइड रेंज ऑफ टास्क्स। मेन हर्डल ऑटोनॉमी और ग्लोबल स्केलिंग है। जेनेसिस इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पिवटल रोल प्ले कर सकता है। अभी ये एक रीसेंट रिलीज है, लेकिन डेवलपर्स शायद ऑलरेडी अपने लैब्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बेस्ट वेज फिगर आउट कर रहे हैं इस ग्राउंड ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करने के लिए। उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और हम बस उसके सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं। चलिए अब जेनेसिस के कुछ की फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो इसे किसी भी सॉफ्टवेयर से अलग बनाते हैं। द जेनेसिस प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूसेस एक ग्राउंड ब्रेकिंग जनरेटिव एजेंट जो रोबोट्स को रियलिस्टिक एनवायरनमेंट्स में कैसे ऑपरेट करना सिखा सकता है, बिल्कुल अपने आप। ये एजेंट ऑटोनोमस तरीके से वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करता है जो रियल वर्ल्ड स्पेसेस जैसे किचन्स, लिविंग रूम्स और एवरीडे सेटिंग्स को मिमिक करते हैं। फिर ये एजेंट टास्क्स प्रपोज करता है रोबोट्स के लिए, जैसे माइक्रोवेव ओपन करना, ऑब्जेक्ट्स पिक करना या फर्नीचर के बीच से नेविगेट करना। लेकिन ये सिर्फ यही तक नहीं रुकता। जेनेसिस रिवॉर्ड सिस्टम्स भी क्रिएट करता है जो रोबोट्स को यह सिखाता है कि सक्सेस का मतलब क्या है। जैसे अगर रोबोट सक्सेसफुली माइक्रोवेव ओपन कर लेता है, तो सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है, जिससे रोबोट जल्दी और बेहतर सीखता है। और फाइनली ये रोबोटिक पॉलिसीज लिखने का प्रोसेस ऑटोमेट करता है, जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जो रोबोट्स को बताते हैं कि कैसे मूव करना है, सोचना है और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना है। इसका मतलब है रोबोट्स सिर्फ ट्रेन नहीं हो रहे, वो स्मार्टर हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को हैंडल करने के लिए ज्यादा केपेबल हो रहे हैं। और ये सब कुछ डेवलपर्स के लिए टाइम और एफर्ट बचाते हुए हो रहा है। फिजिक्स इंजन अपने आप में एक मार्वल है,
ये स्टेट ऑफ द आर्ट फिजिक्स सॉल्वर्स जैसे MPM, मटेरियल पॉइंट मेथड, SPH, स्मूथ पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स, FEM, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, रिजिड बॉडी डायनामिक्स और PBD, पोजीशन बेस्ड डायनामिक्स को कंबाइन करता है। इससे ये वर्चुअली कुछ भी रियलिस्टिक सिमुलेट कर सकता है, रिजिड ऑब्जेक्ट्स जैसे मेटल, सॉफ्ट डिफॉर्मेबल्स जैसे क्लॉथ और रबर, और कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स जैसे लिक्विड्स और स्मोक। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं, जेनेसिस आर्टिकुलेटेड सिस्टम जैसे रोबोट मसल्स और थिन शेल मटेरियल्स के लिए एडवांस सिमुलेशन सपोर्ट करता है, जो रोबोटिक्स और फिजिकल AI के लिए क्रिटिकल होते हैं। इस लेवल का डिटेल और एक्यूरेसी जो रियल वर्ल्ड फिजिक्स को सिमुलेट करता है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं, जेनेसिस आर्टिकुलेटेड सिस्टम जैसे रोबोट मसल्स और थिन शेल मटेरियल्स के लिए एडवांस सिमुलेशन सपोर्ट करता है, जो रोबोटिक्स और फिजिकल AI के लिए क्रिटिकल होते हैं। इस लेवल का डिटेल और एक्यूरेसी जो रियल वर्ल्ड फिजिक्स को सिमुलेट करता है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सोचिए कैसे एक पीस ऑफ फैब्रिक विंड में मूव करता है, कैसे लिक्विड स्प्लैश और फ्लो करते हैं, या कैसे रोबोट मसल्स स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑल इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये सिमुलेशंस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये क्रिटिकल हैं AI मॉडल्स और रोबोट्स को फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करने में रियलिस्टिकली। जेनेसिस रोबोटिक्स को और आगे बढ़ाता है बाय सपोर्टिंग सॉफ्ट रोबोटिक्स। सॉफ्ट रोबोट्स जो मसल्स या ऑर्गेनिक मूवमेंट्स को मिमिक करते हैं, उन्हें सिमुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जेनेसिस इस गैप को ब्रिज करता है और पहला प्लेटफॉर्म है जो फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सॉफ्ट मसल सिमुलेशंस और रिजिड स्ट्रक्चर्स के साथ इंटरैक्शंस के लिए। उसका GPU पैरेललाइज्ड IK इनवर्स किनेमैटिक्स सॉल्वर एक और स्टैंड आउट फीचर है। IK जॉइंट मूवमेंट्स को कैलकुलेट करता है जो रोबोटिक आर्म को स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंचने के लिए चाहिए होते हैं। जेनेसिस इनवर्स किनेमैटिक्स को 10,000 रोबोटिक आर्म्स के लिए सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता है अंडर 2 मिलीसेकंड्स में एक सिंगल RTX 4090 के साथ। ये एफिशिएंसी लार्ज स्केल रोबोटिक सिमुलेशंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कॉम्प्लेक्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए नए पॉसिबिलिटीज खोलती है। एक और ग्राउंड ब्रेकिंग कैपेबिलिटी जेनेसिस की नेटिव नॉन कन्वेक्स कलीजन हैंडलिंग सपोर्ट है। ज्यादातर फिजिक्स इंजन्स कॉम्प्लेक्स और इरेगुलर शेप्स जैसे गियर्स या चेन्स के बीच कॉलिजन्स को सिमुलेट करने में स्ट्रगल करते हैं। जेनेसिस इस चैलेंज को टैकल करता है बिल्ट इन सपोर्ट के साथ, एंश्योर करता है कि हर कॉलिजन और मूवमेंट वैसे ही बिहेव करे जैसे रियल वर्ल्ड में होता है। अपनी अनप्रेसिडेंटेड स्पीड, रियलिज्म और वर्सेटिलिटी के साथ जेनेसिस रोबोटिक्स में जो पॉसिबल है उसका डेफिनेशन ही बदल देगा। फ्यूचर अब यहाँ है और ये बहुत एक्साइटिंग है।